हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। आज की कहानी का नाम है अपनी धरती। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक था चंदन वन, पहाड़ियों से घिरा हुआ, सुंदर और सुरक्षित। दूर दूर तक हरियाली दिखाई देती थी। चारों ओर पानी से भरे सरोवर और फूलदार लताएं थी। पेड़ों में इतने अधिक फल लगे थे कि उनके भार से डालियां झुक गई थी। ढेर सारे पक्षी उन पेड़ों पर अपना घोंसला बनाकर रहते थे। खूब मजे से वे फलों को कुतर कुतर कर खाते और आकाश में उड़ जाते। जंगल की घास भी इतनी कोमल थी कि पशु उसे खाते भी थे और उसमें खूब लूट भी लगाते थे। फिर आपस में मिल बैठकर वहीं एक दूसरे का सुख दुख सुनते और दुनिया भर की बातों पर चर्चा करते। सभी सुखपूर्वक रह रहे थे चंदन वन में। एक बार चंदन वन में सूखा पड़ा, बहुत भयंकर सूखा। धीरे धीरे सभी नदी नाले और पोखर सूखने लगे, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी मुरझाने लगे। जंगल की घास भी सूख चली। पशु पक्षी चारे और दाने की तलाश में दूसरे स्थानों की ओर भागने लगे। सारे तालों और घास के मैदानों के सूख जाने से चंदन वन के खरगोशों के सामने तो मानो साक्षात मृत्यु ही आ खड़ी हुई। उन्हें अपना अस्तित्व ही खतरे में जान पड़ा। क्या करें, कहाँ जाएं? उनके बहुत से वृद्ध साथी और बच्चे इस बीच काल कलवित हो गए थे। बचे हुए खरगोश बेचारे भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। अपने साथियों को परेशान देखकर मुखिया से ना रहा गया। उसने काफी सोच विचार किया और अंत में चंदन वन के खरगोशों की एक बैठक बुलाई। सभी खरगोश एक स्थान पर इकट्ठे हो गए। उनके चेहरे उतरे हुए थे और उन पर निराशा के भाव स्पष्ट रूप से झलक रहे थे। उनके शरीर पर हड्डियां दिखाई दे रही थी। कुछ दिनों पहले जो खरगोश खूब मोटे ताजे थे, उनकी आज दयनीय दशा हो गई थी। सभी अपने मुखिया की ओर बड़ी आशा के साथ देख रहे थे कि अवश्य उसने कोई उपाय सोच निकाला होगा। मुखिया ने खरगोशों को संबोधित करते हुए कहना शुरू किया, मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, भयंकर सूखे की चपेट में आकर हमारे सैकड़ों भाई काल कलवित हो गए हैं और जो बचे हैं वे भी भूख से तड़प रहे हैं। यदि हम लोगों ने जल्दी ही किसी अन्य स्थान का सहारा नहीं लिया तो हमारी जाति के नष्ट हो जाने का डर है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जितनी जल्दी हो सके हम लोग दूसरे स्थान के लिए निकल पड़ें। अपने मुखिया की बात सभी खरगोशों को पसंद आई। फिर क्या था, आनन फानन में सभी निकल पड़े, झुंड बनाकर दूसरे स्थान की तलाश में। आगे आगे मुखिया और पीछे पीछे सब खरगोश। उनका उत्साह देखते ही बनता था। सब सोच रहे थे कि मुखिया अवश्य किसी अच्छे स्थान पर ले जाएगा। चलते चलते कई दिन और रातें बीत गई। तब वे एक ऐसे सुंदर स्थान पर पहुंचे जहां चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। दूर दूर तक हरी घास के सपाट मैदान दिखाई देते थे। पास ही जल से लबालब भरे सुंदर तालाब थे। खरगोशों के मुरझाए चेहरे खिल उठे और उनके मुंह में पानी भर आया। तब मुखिया ने कहा तब मुखिया ने कहा, प्यारे दोस्तों, यह स्थान अत्यंत मनोरम है और हम लोगों के रहने लायक भी। इसलिए आप यहीं ठहर कर कोमल घास खाकर अपनी भूख मिटाइए। मुखिया की बात सुनते ही सभी खरगोश घास पर टूट पड़े। उन्होंने खूब छक्कर भोजन किया और तालाब के जल से अपनी प्यास बुझाई। अब उनके चेहरे पर रौनक आ गई। वे फिर से लंबी लंबी कुलांचे भरने लगे। कभी वे आपस में ही दौड़ने की होड़ करते और कभी नर्म घास में लूट लगाते। थक जाने पर वहीं पसर कर सो जाते। सभी खरगोश वहां रहते हुए चैन की बंशी बजाने लगे। इसी प्रकार काफी दिन बीत गए। तब मुखिया ने सोचा कि अब हमें अपने वन लौट चलना चाहिए। मुखिया ने फिर सभा बुलाई और अपने खरगोश साथियों से कहा, दोस्तों, हमें यहाँ पर रहते हुए काफी समय हो गया है। यहाँ की हरी हरी दूब खाकर हम लोग फिर से पहले की तरह हृष्ट पुष्ट हो गए हैं। अब हमें अपने घर
चंदन वन लौट चलना चाहिए। अब तो वहां भी सूखा समाप्त हो गया होगा और हरियाली छा गई होगी। दोस्तों, अपना वतन आखिर अपना ही होता है। वहां के चप्पे चप्पे से हम परिचित हैं और वह स्थान पहाड़ियों से घिरा होने के कारण हमारे लिए पूर्णतया सुरक्षित भी है। यह वन बस्ती के बिल्कुल निकट है। यहाँ के विषय में हम कुछ जानते भी नहीं हैं। न जाने कब कौन सी विपत्ति हमारे ऊपर टूट पड़े। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि जल्दी से जल्दी इस स्थान को छोड़कर हम अपने घर की ओर प्रस्थान करें। इतना कहकर मुखिया चुप हो गया। पर कुछ नौजवान खरगोशों को मुखिया की बातें पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि जब आज तक कोई विपत्ति नहीं आई तो आगे भी क्यों आएगी। और दूसरी बात कि यह स्थान अत्यंत सुंदर और रमणीक है। यहाँ की दूब ने ही हमें नया जीवन दिया है। अतः हम तो इस स्थान को नहीं छोड़ेंगे। मुखिया ने उन खरगोशों को समझाने की कोशिश की, पर वे न माने। उल्टे उन्होंने कुछ और खरगोशों को भड़काकर अपनी ओर कर लिया। अंत में जो खरगोश मुखिया के साथ चलने के लिए राजी हुए, उन्हें लेकर वह चंदनवन लौट आया। वहां अब पुनः चारों ओर हरियाली छा गई थी। उधर उस दूसरे वन में रह गए खरगोशों के सामने एक ऐसी विपत्ति आ खड़ी हुई कि जिसके बारे में उन्होंने सोचा तक ना था। बरसात शुरू होते ही बंजारों के एक दल ने आकर वहां पड़ाव डाल दिया। बंजारे साल में एक बार इधर से गुजरते थे और वन में रुककर अपनी थकान मिटाते थे। उनके साथ उनके शिकारी कुत्ते तो होते ही थे। बस उन शिकारी कुत्तों ने कुछ दिनों में ही एक एक खरगोश को अपना शिकार बना डाला। काश कि उन सिरफिरे खरगोशों ने अपने मुखिया की बात मानी होती और वे पराई धरती के मुंह में ना पड़े होते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी और आपने इस कहानी से क्या सीखा? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसे ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।